वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। एंड इससे पहले हमारा 5.1 कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, जो है इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हम जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम किसी एपी की बात करें, ठीक है, एपी में हो गया आपका A1, पहला टर्म A1 हो गया, दूसरा टर्म A2 हो गया, तीसरा टर्म A3 हो गया, चौथा टर्म A4 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला टर्म हम क्या लिखते हैं, पहले टर्म को किसी भी एपी का ए लिखा जाता है। ओके, उसके बाद जो इसके बाद वाला टर्म आएगा सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ेंगे, हम डी जोड़ेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो सेकेंड टर्म लाने के लिए फर्स्ट टर्म में हम डी को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये सेकेंड टर्म हो गया आपका ए प्लस डी। ओके, अगर थर्ड टर्म लाना है तो थर्ड टर्म लाने के लिए सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड करेंगे, तो सेकेंड टर्म तो आपका ए प्लस डी है, अगर इसमें और प्लस डी करूँगा तो कितना होगा, डी प्लस डी हो जाएगा, दैट मीन्स ए प्लस ये बन जाएगा 2D। ओके, वैसे ही फोर्थ टर्म लाने के लिए अब थर्ड टर्म में मैं फिर से डी ऐड करूँगा, तो प्लस डी करूँगा इसमें, तो 2D तो पहले से है, तो प्लस डी करूँगा तो कितना बन जाएगा 3D, तो ये बन गया आपका a प्लस 3D। ओके, और इसको और प्रिसाइज वे में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 0D, और सेकेंड वाले को तो लिखते हैं a प्लस 1D, थर्ड वाले को तो ऑलरेडी जैसा है बिल्कुल क्लियर कट ही आपका a प्लस 2D, और ये चौथा वाला a प्लस 3D। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बातें क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो आपका फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म A1 जो आपका है वो किसके बराबर है, a प्लस 0D के बराबर है। ओके, और A2 किसके बराबर है, A1 है आपका a प्लस 0D के बराबर, A2 है आपका a प्लस 1D के बराबर, a प्लस 1D, और थर्ड टर्म है आपका a प्लस 2D के बराबर, थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2D, और फोर्थ टर्म आपके किसके बराबर है, फोर्थ टर्म है a प्लस 3D। ऐसे आते रहेंगे। अगर आप इस पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ पर आपका क्लियर होगा कि इसके जो राइट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख लोगे a सब में है और बीच में प्लस का साइन है, बस यहाँ पे केवल ये d भी सब में है, केवल d से पहले जो d के कोफिशिएंट्स है वही आपके अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग कैसे हैं, क्या इनमें रिलेशन, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम A1 की बात करें तो a प्लस डी तो इसमें है, लेकिन कितना d है, d से पहले जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो 0 माने जो ये A1 था, A1 जो है 1 से 1 कम होगा, ये आपका 0। ठीक है, अगर हम A2 की बात करें तो a प्लस 2 से 1 कम, आपका 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 आ गया, आपका 1D आ गया, a प्लस 1D हो गया आपका ये। A3 की बात करें तो ये कितना हो गया आपका, a प्लस कितना d, 3 में से 1 कम, दैट इज़ 2D। ओके, और ये कितना है A4 माने a प्लस 4 में 1 कम कर दिया हमने, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो a प्लस 3D आपका ये बन गया। अगर मैं ऐसे ही चलते रहूँ और निकालना चाहूँ n माने कोई भी हो सकता है आपका जनरल टर्म। ठीक है, तो an अगर मैं निकालना चाहूँ तो an क्या बन जाएगा, an बन जाएगा आपका a प्लस जो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ d था वो उसकी जगह पर आ जाएगा n में से एक कम नंबर, तो n माइनस 1 हमने लिख दिया यहाँ पे d। तो ये आपका एक फार्मूला डिराइव हो चुका है। ठीक है, किसी भी AP का कोई भी जनरल टर्म अगर आपने निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो जैसे आप देखें 50th टर्म निकालना चाहता हूँ मैं, किसी भी AP का 50th टर्म, 50वां टर्म कौन सा होगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, a प्लस कितना d लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा 50 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस 49D। ओके, और वैसे अगर मैं a 100 निकालना चाहता हूँ, 100th टर्म, 100वां टर्म कौन सा होगा, तो हो जाएगा आपका a प्लस कितना d, 100 में से 1 कम, दैट इज़ 100 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 99D। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये फार्मूला आपने दिमाग में रखना है, किसी भी AP का कोई जनरल टर्म है an, तो हम इस फार्मूले से उसको निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन बाय
इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो आपने निकालने हैं। तो पहला वाला जो इसका पार्ट है, ए ऑलरेडी गिवन है, डी ऑलरेडी गिवन है, एन ऑलरेडी गिवन है, ए एन हमने निकालने हैं। तो आपने सीधे फार्मूला अप्लाई करना है। ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी भी ए पी का जो nth टर्म होता है, जनरल टर्म होता है, उसके लिए फार्मूला ये हो गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ए एन की जगह पे तो ए एन ही रहेगा। ए हमें ऑलरेडी गिवन है, ए को हटा के इसकी जगह पे 7 लिख दिया। ठीक है, एन की वैल्यू वी गिवन है 8, तो 8 यहाँ पर रख देंगे तो आपका आ जाएगा 8 माइनस वन इंटू डी। डी कितने हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपका गिवन है 3, तो आपने यहाँ पुटअप कर दिया। तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 प्लस 8 माइनस वन, दैट इज़ 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो ए एन आपका आ चुका है, ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, वैसे आप सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में भी आपने फॉर्मूला वही लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन ए पी। तो यहाँ पे आपका डी निकालना, देख जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ टेबल पे, ए आपका -18 है, डी आपका गायब है। ठीक है, और एन आपका ऑलरेडी गिवन है, ए एन भी गिवन है। तो ए एन कितना है, 0, तो ए एन को हटा के इसकी जगह पे 0 लिख दिया हमने। और ए कितना था, ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू -18 थी, और प्लस एन हमने ऑलरेडी गिवन है, एन 10 है आपका, 10 माइनस 1, और डी हमने निकालना है। डी की जगह पे डी रख दिया। ओके, तो 0 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से आप पहले -18 को भेजिए लेफ्ट हैंड साइड में, +18 बन जाएगा, इक्वल टू भी कितना बच गया, 9 इंटू डी, 9D, 9 को अपॉन में भेजिए, 18/9 इज इक्वल टू डी। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से काटिए इसको, 9 2 जा 18, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 आ चुका है। अगर हम इसके थर्ड वाले पार्ट की बात करें, तो थर्ड वाले पार्ट में भी आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगाया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन की जगह पे कितना आ गया, ए एन यहाँ पे गिवन है -5, ए एन की जगह पे -5 लिख दिया। ए गिवन है, ए हमने फाइंड करना है, ए की जगह पे ए लिखा, फिर एन हमें गिवन होगा 18, 18 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस है -3। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17 इंटू -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, 51 को लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46 प्लस 46 आ गया आपका ए की वैल्यू। ओके, तो इस टाइप से आपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी इसके ट्राई करने हैं। 3 तक तो मैंने बनाई दी है, 4th और 5th वाले को खुद ट्राई कीजिए। फॉर्मूला आपने यही लगाना है, केवल वैल्यूज़ पुटअप कीजिए, जहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है और जो नहीं गिवन है वो अपने आप आ जाएगा लास्ट में। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला पार्ट है 30th टर्म ऑफ ए पी। ए पी आपको गिवन है, ए पी क्या गिवन है, पहला टर्म ए पी का है 10, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 4, एंड ऐसे ही चलते 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 आपने इसका 30th टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टर्म तो इसका हो गया 10, इस ए पी का जो पहला टर्म है ए 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए आप, सेकेंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 10 हो गया, तो इनको घटाने पे कितना आ जाएगा, -3। तो हमने कौन सा टर्म निकालना है, हमने निकालना है 30th टर्म। तो वैसे देखा जाए तो उसमें फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन की जगह पे 30 लिख देंगे तो ए प्लस कितना डी आ जाएगा, एन से एक कम माने 29D। ठीक है, वैसे आप फॉर्मूला नहीं भी लगा तो डायरेक्टली दिमाग में ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, A30 इक्वल टू ए प्लस कितना डी, तो 30 में से एक कम डी, 30 कितना, 30 में से एक कम माने 29D। ठीक है, फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो A30 कितना हो जाएगा, ए कितना है यहाँ पे 10 प्लस 29 इंटू डी आपका है -3। ठीक है, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा, -77।
तो 38 टर्म जो आएगा इस AP का वो आएगा -77। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट जो है AP आपकी है -3 पहला टर्म है, -1/2 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म हो गया 2, सो ऑन। तो इसका पहला फर्स्ट टर्म क्या है -3 और कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए D। तो किसी भी AP में पहले हमने दो काम करने हैं, A और D आपने पहले लिख देने हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है या फर्स्ट टर्म क्या है ये आपने लिख देना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो -3 है, तो उसको घटाएंगे तो कितना आएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 एलसीएम ले लीजिए 2 -1 + 6 दैट इज इक्वल टू 5/2। ओके, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आपने क्या निकालना है, 11th टर्म। तो 11th टर्म माने A11 आपने निकालना है। तो A11 क्या हो जाएगा, सिंपली लगा दो दिमाग, A प्लस कितना D, 11 में से एक कम D, तो 11 में से एक कम करो 10 आ गया 10D, तो A प्लस 10D हो जाएगा। तो A कितना है, A आपका है -3 प्लस 10 इंटू D कितना है 5/2, 2 से आपका 10 कैंसिल कीजिए 5 टाइम्स, सो व्हाट यू आर गेटिंग -3 + 25 इज इक्वल टू 25 - 3 कितना हो गया 22। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो बॉक्स हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बना है यहाँ पे वो AP है, बट यहाँ पे जो बॉक्स में आपने फिल करना है कौन सा नंबर फिलअप करेंगे कि ये आपका AP बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है 2, फिर उसके बाद बॉक्स है, बॉक्स के बाद है 26, ये आपका पहला पार्ट है। तो सिंपल सा है। अब देखिए इसको मैं 2 आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A के बराबर हो जाएगा, और ये जो बॉक्स में आएगा वो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म दैट इज़ A + 2D, ठीक, सॉरी A + D होगा ये, सेकेंड टर्म इज़ A + D, और फिर थर्ड टर्म आपका 26 है जो कि A + 2D के बराबर होगा थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स निकालना है मुझे, A + D निकालना है, बट यहाँ पे तो खाली है, लेकिन जहाँ पे नंबर्स हैं उनको देखिए आप। अगर यहाँ पे देखें हम तो 2 किसके बराबर है, A के बराबर है, दैट मीन्स A की वैल्यू तो हम ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन 1 बन गया आपका ये। और दूसरा आपका 26 किसके बराबर है, A + 2D के बराबर है, तो A + 2D इक्वल टू कितना हो गया 26। ओके, तो A की वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे A को हटा देंगे तो A की जगह पे क्या आ जाएगा 2 + 2D इज इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 2 को उस तरफ भेजिए तो -2 हो जाएगा, दैट इज़ 26 - 2 24। तो D की वैल्यू आ जाएगी 24/2 दैट इज़ 12, ठीक है। D की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी आ गई। तो आपने क्या निकालना है, बॉक्स। तो इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका, सेकेंड टर्म ऑफ द AP विल बी इक्वल टू A + D जो कि हमने निकालना है, और A कितना था 2 के बराबर, D कितना था 12 के बराबर, दैट इज़ इक्वल टू 2 + 12 कितना हो गया 14। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेता हूँ। जो सेकेंड वाला है आपका, जैसे सेकेंड वाले में क्या है, पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो पहला टर्म तो आपका A हो गया जो कि खाली है, निकाल रहे हैं। दूसरा टर्म आपका A + D हो गया, थर्ड टर्म फिर खाली हो गया A + 2D। ओके, फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका A + 3D। तो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उनका यूज़ कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 13 आपको गिवन है A + D के बराबर, तो A + D इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। और 3 इक्वल टू A + 3D हो गया, A + 3D इज इक्वल टू 3। ओके, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। A + 3D सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, A + D इज इक्वल टू 13। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, A से A कैंसिल, 3D - D दैट इज़ 2D इज इक्वल टू 3 - 13, 3 - 13 ये आपका आ जाएगा -10। तो D की वैल्यू आ जाएगी -10/2 दैट इज़ -5। ओके, तो D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कीजिए, तो A + -5 इज इक्वल टू 13 हो गया। तो A इक्वल टू आ जाएगा आपका 13 + 5 जो कि A की वैल्यू आ गई 18 के बराबर, ठीक है। तो आपने पहला टर्म निकालना था, तो A की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुकी है, A हमने निकाल ही दिया है यहाँ पे, ठीक है।
तो ए तो ऑलरेडी निकल चुका है और आपने दूसरा मिसिंग था आपका थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू ए प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई थी हमारी 18 प्लस डी की वैल्यू कितनी थी -5, तो यहाँ डी की जगह -5 रखिए, सॉल्व कर लीजिए। 18 - 10 दैट इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स को आप फिलअप भी कर सकते हैं। पहला जो बॉक्स में 18 आ गया और 13 के बाद जो आएगा वो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो ऐसे ही आपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी करने हैं। तो सिंपल से आपके ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ओके, तो इसको ट्राई कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है, एपी आपका गिवन है 3, 8, 13, 18 सो ऑन। तो इसमें सबसे पहले तो ए लिखिए, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी आपका है 8, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 8 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपने देखना है यहाँ पे विच टर्म इज़ 78। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इस एपी को, इस एपी का फर्स्ट टर्म 3 है, तो सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। तो वैसे आगे चल के कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म यहाँ पे 78 आएगा। ये कौन सा टर्म आएगा, जैसे 18 आपका A4 है, फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो 78 क्या बनेगा, कौन सा टर्म होगा, फोर्थ टर्म के बाद कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, ये मालूम ही नहीं है हमें कौन सा टर्म होगा, तो हम इसको मान लेते हैं AN। ठीक है, तो हमने क्या माना, लेट AN इक्वल टू 78, मतलब 78 इसका nth टर्म है। n की वैल्यू अब हम निकालेंगे कि कौन से नंबर में ये आएगा। ठीक है, कौन सा टर्म ये बनेगा। तो AN इक्वल टू आपका आ गया फॉर्मूले से A प्लस n - 1 इंटू डी। AN का फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, AN को हटा के इसकी जगह फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू 78 अपनी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे A तो हमें मालूम ही है कितने हैं, 3 प्लस n हमने निकालना ही है, n - 1 इंटू डी। डी की जगह पे क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 था, 78। 3 को उस तरफ भेजिए, तो n - 1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 78 - 3, तो कितना हो जाएगा 75। अब ये 5 को अपॉन में भेजिए, तो n - 1 इज़ इक्वल टू 75 अपॉन 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। फिर 1 को उस तरफ भेजिए, -1 को तो +1 बन जाएगा, तो ये आ गया 16। ठीक है, सो देयर फॉर द 16th टर्म, जो 16th नंबर में जो टर्म आएगा, 16th टर्म ऑफ द AP इज़ 78 हम लिख देंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो यहाँ पे पहला AP आपका है, चलो इसका सेकेंड पार्ट में कर लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। 5th का सेकेंड पार्ट, AP आपको गिवन है 18, 15 होल 1/2, 13, ऐसे चलते 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 इस AP में -47 भी एक कोई टर्म आया, पता नहीं कौन से नंबर का टर्म है। जैसे यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने 4th वाला क्वेश्चन किया था, वो भी ऐसा ही था कि इस AP में कहीं जाके 78 आया, पता नहीं कौन से नंबर का था, हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया था, nth टर्म। तो इसी टाइप से -47 भी इस AP में कहीं ना कहीं आ रहा है, पता नहीं कौन से नंबर का टर्म है। तो यहाँ शुरू में तो मैं बता सकता हूँ 18 फर्स्ट नंबर का टर्म है, फर्स्ट टर्म है, 15 होल 1/2 ये आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड नंबर में, थर्ड नंबर में आपका 13 है तो थर्ड टर्म हो गया। तो ऐसे ही आप -47 कौन से नंबर में आएगा ये मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हम nth टर्म। तो फिर से हमने वही किया, AN इक्वल टू क्या लिख दिया, -47। ठीक है, तो पहले तो आपने A और D लिख दीजिए, A और D लिख दीजिए। A कितना आएगा 18, D कितना आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 15 2 30, 31/2 माइनस 18 दैट इज़ इक्वल टू 31 माइनस 36/2 दैट इज़ -5/2। ओके, कॉमन डिफरेंस भी आ गया है। अब मान लिया लेट AN इज इक्वल टू -47, -47 को हमने क्या मान लिया, nth टर्म। फिर यहाँ फार्मूला लगा दिया, A प्लस n - 1 इंटू डी। A की फार्मूला पूरे एक साइड में लगना है। ओके, तो -47 यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए। A की वैल्यू कितनी थी 18 प्लस n हमने निकालना है, D की वैल्यू है -5/2 और इक्वल टू -47। पहले तो 18 को उस तरह भेजिए, तो n - 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 - 18।
ओके, तो ये आपका बचा n-1 इंटू -5/2 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो जोड़िए 40 50 65 आ जाएगा -65। ओके, अब इसमें से आप क्या करेंगे, -5/2 को उस तरफ भेजिए तो 2 आपका मल्टीप्लाई में चल जाएगा और -5 ओपन में आ जाएगा। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करूँगा तो n-1 इज़ इक्वल टू बन जाएगा -65 इंटू 2/-5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको काटिए, 5 कितना जा 13 जा, 13 5 जा 65 होता है। तो यहाँ से आ गया n-1 इक्वल टू 13 2 जा 26। तो n की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, n इक्वल टू कितना आ गया 26 + 1 27। तो जो आपका -47 होगा कौन से नंबर का टर्म हो जाएगा, 27th नंबर का। ठीक है, सो देयरफॉर द 27th टर्म ऑफ द AP इज़ -47 आप लिख देंगे। ओके, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक करना आपने क्या -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। AP आपके सामने में फिर से 11 8 5 2 सो ऑन। अब आपने चेक करना है इस AP में कहीं जाकर ये क्या -150 कोई टर्म आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। फिर मान लेते हैं A आपका, तो A तो आपका 11 हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया 8 - 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ -3। तो मान लेते हैं लेट AN, फिर से हमने मान लिया कि इसका जो nth टर्म है -150 है। इससे हमारा चेक हो जाएगा कि कौन सा, अगर ये होगा तो ये बता देगा कि कौन से नंबर का टर्म है, अगर नहीं होगा तो आपको खुद ही बता जाएगा कि ये नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। फिर से फॉर्मूला हमने लगाया A + n-1 इंटू D इक्वल टू -150। A की वैल्यू कितनी थी 11 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3 इज़ इक्वल टू -150। 11 को उस तरह भेजिए तो n-1 इंटू -3 बचा इक्वल टू -150 -11। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस -161 हो गया n-1 इंटू -3। ओके, -3 को अपॉन में भेजिए तो n-1 इज़ इक्वल टू -161 अपॉन -3 कैंसिल हो गया। n इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा 161 अपॉन 3। -1 को उस तरफ भेजिए तो +1 हो जाएगा। इनको जोड़िए कितना आ रहा है 161 + 3 अपॉन 3। तो n की वैल्यू आ गई आपकी, n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन 3। अब देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है 3 से, क्या 164 3 से कैंसिल हो रहा है। सो ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स n की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आपका कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था या कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, कोई काउंटिंग नंबर आना चाहिए था। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि हम काउंटिंग नंबर बोलें, क्योंकि n का मतलब तो यहाँ पे टर्म हो गया। तो किसी भी टर्म को हम या तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे, थर्ड टर्म बोलेंगे, फिफ्थ टर्म बोलेंगे, 100 टर्म बोलेंगे, 1000 टर्म बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये हाफ टर्म है, 8 जो है हाफ टर्म हो गया, या कोई टर्म 150 -150 इस AP का 50 होल 1/28 टर्म हो गया, या 150 अपॉन 28 टर्म आ गया। मीन्स फ्रैक्शन में तो नहीं कहेंगे ना, किसी भी काउंटिंग में आएगा जो वैल्यू आएगी n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। बट यहाँ पे जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रखा है विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने तो खाली मान रखा था कि अगर 150 कोई AP का कोई इस AP का कोई टर्म होगा तो उसको हमने AN माना था हमने। ठीक है, तो मानना था इसका मतलब ये नहीं कि ये -150 इस AP का कोई टर्म होगा। तो इसको हमने देखा सॉल्व करते करते जो n की वैल्यू आई वो फ्रैक्शन में आ गई। तो फ्रैक्शन में आने की वजह से हमने लिख दिया कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n की जो वैल्यू होती है वो काउंटिंग नंबर आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन, कुछ भी काउंटिंग नंबर आता है। बट फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, नेगेटिव में कोई चीज़ आ रही है तो ऐसा जो है वो काउंटिंग नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो इसके बाद हम लिख देंगे सो देयरफॉर -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन AP। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म आपको गिवन है और 16 टर्म गिवन है। तो 11th टर्म आपको गिवन है कितना 38। तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस कितना D, 11 - 1 दैट इज़ 10D। 11 में से एक कम कर दिया, 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन 1 बन गया आपका ही। ठीक है, और वैसे आपको 16 टर्म गिवन है, 16th टर्म आपका गिवन है 73। तो A16 माने क्या लिख देंगे हम, A प्लस कितना D, 16 में से एक कम करो 15D इक्वल टू 73। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया।
इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को घटा दीजिए। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 है और a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल, 15d माइनस 10d 5d, 73 माइनस 38 ये आपका 5 आ गया, 6 में से 3 गया 3, तो d इक्वल टू कितना आ गया 35 अपॉन 5, तो 5 7 या 35, 7 आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप कीजिए, तो a प्लस 10 इंटू 7, डी की जगह पर 7 लिख दिया, इक्वल टू 38। ओके, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, घटा दीजिए कितना आ गया 2 और 6 में से 3 गया 3, माइनस 32 आपका a आ गया। ठीक है, आपने कौन सा टर्म निकालना था, सो देयरफॉर 31st टर्म माने a31 आपने निकालना है। a31 इज इक्वल टू a प्लस कितना d होना चाहिए, a प्लस 31 माइनस 1 दैट इज़ 30d होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है माइनस 32 और प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 32 प्लस 210, 7 3 जा 21, ठीक है, इसको घटाइए 8 और यहाँ बचा 10 में से 3 गया 7, 178, तो 178 इसका आंसर हो गया 31st टर्म। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50। ठीक है, हुज थर्ड टर्म है आपका, थर्ड टर्म इज 12 कह रहा है, तो थर्ड टर्म 12 के बराबर, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा a प्लस कितना d 2d, 3 माइनस 1 2, 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 ये हो गया। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, तो यहाँ पे लास्ट टर्म कह रहा है, तो लास्ट टर्म का मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स है 58 टर्म्स, तो लास्ट टर्म आपका कौन सा टर्म होगा 58 टर्म। ठीक है, अगर इस एपी में कुल मिला के 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे 50th टर्म बोलेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50th टर्म जो है लास्ट टर्म हो गया, जो कि बराबर है किसके 106 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको तोड़ के क्या बनेगा, a प्लस कितना d 50 माइनस 1 दैट इज़ 49d इज इक्वल टू 106। ठीक है, इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 और 1 को घटा दीजिए, तो 2 माइनस 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, a से a कैंसिल होगा, 49 माइनस 2 दैट इज़ 49 में से 2 घटाइए 47 आ गया, 47d, 106 माइनस 106 माइनस 12 कितना हो गया, 12 में घटाऊंगा तो 2 प्लस 4 6 और 1 में 94 आपका आ गया। ठीक है, तो 94 आ गया, d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, तो 47 के टेबल में आता है 2 टाइम्स कट जाएगा, 47 2 जा 94 होता है, तो d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू के इक्वेशन 1 में रखिए, तो a प्लस 2 इंटू डी दैट इज़ 2 इज इक्वल टू 12। ओके, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8 4 को उस तरफ भेज दीजिए, 8 आ गया। ओके, तो आपने क्या निकालना है, a 29th टर्म निकालना है, तो a प्लस कितना d, a प्लस 28d, 29 माइनस 1 दैट इज़ 28, तो a कितना था 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, और 8 प्लस 28 2 जा 56 प्लस 8 64 आपका ये रिजल्ट आ चुका है, ये आंसर हो गया। ओके, अब इसका लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर इतना विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो सिंपल सा एबी इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। थर्ड टर्म आपको गिवन है कितना है 4 है, तो a प्लस कितना d 3 माइनस 1 दैट इज़ 2d इज इक्वल टू 4 हो गया, इक्वेशन 1 बन गया। वैसे ही आपका 9 टर्म कितना गिवन है -8, तो a9 इक्वल टू आपका गिवन है -8, तो a9 को क्या लिख देंगे आप, a प्लस 9 माइनस 1 माने 8d इज इक्वल टू -8 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपका बन गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, घटाइए, a और d की वैल्यू निकालिए। पहले तो d की वैल्यू निकलेगी इन दोनों को घटाने पे, फिर d की वैल्यू की इक्वेशन 1 में रखेंगे आप लोग, फिर आपका, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8d माइनस 2d 6d इज़ इक्वल टू -8 माइनस 4 दैट इज़ -12 आ गया, तो d आपका आ गया -2 के बराबर। 6 को अपॉन में भेजिए, -12 अपॉन 6 दैट इज़ -2, तो d की वैल्यू ये आ गई। d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो a
प्लस 2 इंटू -2 इज़ इक्वल टू 4 है, तो a -4 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। 4 को इस तरह भेजिए, a की वैल्यू आपकी आ गई 8 के बराबर। तो इसमें पूछा है विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0। तो मान लेते हैं फिर लेट इस AP का कोई ना कोई टर्म 0 होगा, तो कौन सा टर्म 0 मान लेते हैं? मान लेते हैं लेट इसका जो nth टर्म है an इज़ इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो an को हमने तोड़ा, a प्लस कितना n-1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू कितना है 0 है। a की वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए, a की वैल्यू आई थी 8 प्लस n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू हमें आई थी कितनी? d की वैल्यू आई थी आपकी -2 के बराबर इज़ इक्वल टू 0। 8 को पहले उस तरफ भेजिए, n-1 इंटू -2 इज़ इक्वल टू -8 हो जाएगा। -2 को अपॉन में भेजिए, तो n-1 इज़ इक्वल टू बच जाएगा -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 1 को उस तरफ भेजिए, तो n इक्वल टू 4 + 1 5। तो हम कह देंगे इस AP का जो 5th टर्म है, 5वें नंबर का जो टर्म होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।